Good morning. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning everyone. Okay. तो आज जो हम देखने वाले हैं कल की कंटिन्यूशन में ही आज हम देखेंगे व्हाट आर एमर्जिंग फैमिली पैटर्न्स इन मॉडर्न टाइम। आधुनिक समय में आज के समय में एमर्जिंग पैटर्न क्या है फैमिली के, वो हम देखने की कोशिश करेंगे। पहले हमारे पास ट्रेडिशनली जॉइंट फैमिली, न्यूक्लियर फैमिली और एक्सटेंडेड फैमिली मोर ओवर वो देखने को मिलती थी। आज इसके पैटर्न बदले हैं, इसके प्रतिमान बदल गए हैं। वो थोड़े से क्या बदले हैं, क्या क्या नई चीजें ऐड हुई हैं, उनको हम थोड़ा सा देखने की कोशिश करेंगे। हमारा प्रयास रहेगा कि स्ट्रक्चर एज वेल एज फंक्शन, दो तरह की चीजें होती हैं फैमिली में भी। अगर देखने की कोशिश करें तो एक स्ट्रक्चर है, उसकी संरचना है, और दूसरा फंक्शन होता है। तो स्ट्रक्चरल पैटर्न क्या बदले हैं और फंक्शनल पैटर्न क्या बदले हैं, दोनों को हम देखने की यहाँ कोशिश करेंगे। और स्ट्रक्चर जैसे आप लोगों को पता ही है कि ढांचे में जैसे पहले जॉइंट फैमिली थी, तो जॉइंट फैमिली से न्यूक्लियर फैमिली में आ गए, तो ये एक चेंज इन स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर उसका ढांचा चेंज हो गया। फिर उसके बाद जो थे वो सिंगल पेरेंट फैमिली, जो हम कल बात कर रहे थे, सिंगल पेरेंट फैमिली है, चाइल्डलेस फैमिलीज हैं। उस तरह से कई प्रकार के जो परिवार हैं, 10-12 टाइप के हमने देखने की कल कोशिश की थी। चाइल्ड फ्री कपल्स, वो परिवार आगे हैं। तो कई तरह की चीजें कल हमने देखी थी। तो आज ये देखेंगे कि आधुनिक समय में अभी कौन से पैटर्न ऐसे आए हैं जो कि फैमिली को जिसने की पूरी तरह से बदला है। उसको देखने के लिए कई फैक्टर हैं जो कि इसके लिए जिम्मेवार हैं, नए पैटर्न्स के लिए। फैक्टर सोशल है, इकोनॉमिक है, एजुकेशन है, लीगल है, कल्चरल है, साइंटिफिक है, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट की सारी चीजें, जितनी भी घटनाएं घटित हुई, उन घटनाओं के आधार पे ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है फैमिली सिस्टम का। और इस ट्रांसफॉर्मेशन के बेस पे कुछ निम्नलिखित जो है 5-7 प्रकार के जो नए पैटर्न हैं वो देखने को मिलेंगे, और उनके बारे में एक एक करके हम बात करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला जो दिक्कत हुई है परिवार में, दैट इज डिक्रीज कंट्रोल ऑफ मैरिज। अब विवाह का जो कंट्रोल होता था, रादर विवाह की वजह से परिवार जो बनते थे, वो जो है वो डिक्रीज हो गया है, उसका पतन हुआ है, उसमें कमी आई है बहुत ज्यादा। तो जब उसमें कमी आई है, तो उसमें सिंपल शब्दों में हम ये देखने की कोशिश करें, उस कमी में आज के समय में वहां क्या हो गया है कि ट्रेडिशनल जो होल्ड होता था जॉइंट फैमिली का या अदर फैमिली का मैरिज के ऊपर, वो जो पेरेंट्स अरेंज करते थे, और सारे सगे संबंधी आई मीन कि दोनों तरह के जो किन्स होते थे, एफिनल भी और कॉन्सेंजेनियस भी, रक्त मूलक भी और विवाह मूलक भी, मतलब दादके और नानके। अगर चंबयाली में बोला जाए तो दादके और नानके विवाह में पूरा उनका कंट्रोल रहता था। वो आज के टाइम में खत्म हो गया, आज रादर खत्म होने के कगार पे आ गया, उसका पतन हुआ है, वो कम हुआ है। आज के टाइम में क्या हो गया कि विवाह सेरेमनी जो है वो आज के टाइम में सिंपल दो मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा काजी वाला हिसाब आज के टाइम में होने लगा है। एंड पीपल डोंट हैव एनी टाइम, टाइम टू स्पेंड फॉर 3 or 4 or 5 days. They don't have any time. They simply go to the judge or marriage registrar and get marriage registered over there, and they are back and give 1 day reception and over. एक दिन में ही सारा का सारा खत्म, रादर कुछ घंटों में सारा का सारा खत्म हो जाता है सारा। तो ये पूरा जो कंट्रोल था वो सारा डिक्रीज हुआ है। और मैरिज जो पहले, खास करके अगर हिंदू मैरिज की बात करें तो हिंदू मैरिज हैज बीन सेक्रामेंटल माने पवित्र संस्कार था। तो पवित्र संस्कार कहीं ना कहीं वो आज भी पवित्र है, परंतु जो उसका जो दूसरे वाला एस्पेक्ट था, रिलीजियस जो एस्पेक्ट था, वो ज्यादा रैशनल हो गया है, ज्यादा कानूनी हो गया, और वो रिलीजियस कम हो गया। और पूरा विवाह का पूरा जो कंट्रोल है वो पूरी तरह से डिक्रीज हुआ है। 7 जनरेशन का साथ माना जाता, 7 जन्मों का साथ माना जाता था। वो 7 जन्म कुछ नहीं, बोला एक जन्म भी निभ जाए तो बड़ी बात। तो इस तरह से ये ट्रेडिशनल फैमिली सिस्टम जो है वो पूरी तरह से प्रभावित हुआ। आज डाइवोर्स होना कोई बड़ी बुरी बात नहीं मानी जाती, सेपरेटेड फैमिली बुरी बात नहीं मानी जाती, जो सेपरेटेड वो हैं पेरेंट्स हैं वो बुरी बात नहीं मानी जाती। ठीक है भाई,
नहीं निभी तो कोई बात नहीं, हम जो है अलग तरह से रह लेंगे, निभा लेंगे। देन सेकंड जो चेंज हुआ है, रादर जो बदलाव हुआ है मेन, चेंज इन मैरिज, सॉरी, चेंज इन मैन एंड वुमेन रिलेशनशिप। महिला और पुरुष का जो रीढ़ की हड्डी थी समाज की, रादर परिवार की, उनके रिश्ते में बदलाव हो गया है। पहले क्या होता था कि आज के टाइम में अगर आप देखें तो पहले महिला जो थी पूरी तरह से डिपेंडेंट होती थी पुरुष पे, और अदर वो घर का काम देखती थी तो पुरुष बाहर का काम देखते थे। पुरुष जो कमा कर लाता था महिला को देगा और महिला पूरा उससे घर चलाती थी पूरा महीना भर। परंतु आज के समय में इक्वल हो गए दोनों, दोनों बराबर हो गए हैं, मैन भी और विमेन भी इक्वल राइट हैं, और वो पार्टनर हैं, साथी हैं, वो पति पत्नी कम और सखा भाव ज्यादा हो गया, कैंपेनियनशिप ज्यादा हो गया। और उस कैंपेनियनशिप की वजह से, और जो आज हस्बैंड है वो अपनी क्या बोलते हैं वाइफ से कोई काम अगर करवाना है तो ही हैज टू रिक्वेस्ट हर टू डू दिस वर्क, रिक्वेस्ट करता है कि भाई प्लीज इसको देख ले यार, प्लीज इसको देख ले यार। पहले ऐसा नहीं था, पहले जो से बोला जाता था और अथॉरिटी के साथ, रादर या तो बोलते ही नहीं थे, बोलते थे तो अथॉरिटी के साथ, फिर वो पूरी लड़ाई झगड़े से सारी वो चीजें होती थी। और औरत का जो महिला का खास करके उसमें जो एक पुअर पोजीशन होती थी पूरे परिवार की हायरार्की में भी और पूरे परिवार के डिसीजन मेकिंग में भी। दाओ आज के टाइम में ऐसा नहीं है। आज जो महिला है 1956 का हिंदू मैरिज एक्ट के तहत वो संपत्ति का पूरा अधिकार उसे है, बाप की संपत्ति भी उसको मिलती है और पति की संपत्ति भी उसको मिलती है। तो इस तरह से आज की डेट में देखने की कोशिश करें तो वार्ड मेंबर से लेके एक प्रधानमंत्री तक और एक क्लास 4 से लेके क्लास 1 ऑफिसर बनने तक सारी सलाहियतें, सारी स्किल जो है आज महिलाओं में है। और जो परिवार का हिस्सा बनती है तो वहां भी उसी तरह की डेमोक्रेटिक वैल्यूज को की अपेक्षा वो करती है। तो इस तरह से आज उसका जो जो ट्रेडिशनलिज्म था वो खत्म हो गया है और आज वो रैशनलिज्म पे विश्वास करती है। और साथ में आज वो है जो महिला है, शी इज फ्री टू गो एनी ऑफिस, शी इज फ्री टू गो टू मार्केट, शी इज फ्री टू ड्राइव, शी इज फ्री टू डू एनीथिंग व्हाटसोएवर शी इज वांटिंग टू डू। जो वो करना चाहती है वो पूरी तरह से किसी भी काम को करने के लिए पूरी तरह से वो फ्री है। और ये जो इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस वाला जो एटीट्यूड महिलाओं में आया, इससे इनमें कॉन्फिडेंस आया, और कॉन्फिडेंस के साथ परिवार का भी एटीट्यूड बदला और साथ में समाज का भी एटीट्यूड बदला। तो नंबर 3 इसी के बेस पे आएगा, रिड्यूस साइज ऑफ फैमिली। आज परिवार का आकार कम हो गया है, ये नया पैटर्न आ गया है। परिवार पहले बोलते कि भगवान की देन है बच्चे, और जितने आगे वो कम है, क्योंकि वो उसकी वजह क्या थी कि खेतों में काम करना होता था और एक कलेक्टिव इकोनॉमी थी, जॉइंट फैमिलीज होती थी, तो जितने बच्चे हो जाएंगे उतने बच्चे ज्यादा खेतों में काम करने वाले होंगे। तो इस तरह से जो एक इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन मॉडर्न टाइम की दो बहुत बड़ी खासियतें रही हैं, और जिन्होंने पूरी तरह से फैमिली के जो इस सिस्टम को भी, स्ट्रक्चर को भी, इसको रिड्यूस किया है। और उसको रिड्यूस करने की हद इतनी हो गई है कि मॉडर्न टाइम में ये कोशिश होती है परिवार की कि हमारा परिवार जितना छोटा रह सकता है वो छोटा, उतना छोटा रहे। क्यों? क्योंकि उनको जगह तक पहुंचाने के लिए हमें फिर बहुत सारे पैसे भी चाहिए और बहुत सारी मेहनत भी करनी पड़ती है। सपोज करिए कि 4 बच्चे हो गए हैं और पिता जो है वो 10,000 रुपये महीने का कमाते हैं। तो 10,000 महीने का कमाते हैं, 2 पति पत्नी भी हैं, रादर 20,000 कमा, 10,000 मान लो, 20,000 लो, मान लो 1 लाख मान लो, जो भी वो कमाते हैं। तो अगर 4 बच्चे होंगे तो वो फिर 2,500 चारों में बटेगा 10,000 में से, ठीक है? और उसके बाद जो कुछ बचेगा वो परिवार को चलाने के लिए भी चाहिए होगा। अगर उसकी जगह 2 बच्चे होंगे तो ऑब्वियस है कि वहां 5-5 हजार मिलेगा, डबल मिलेगा। और मिलना बटेगा, मेरा मतलब यहाँ सिंपल शब्दों में है कि बच्चों को अगर जगह तक पहुंचाना है, मान लीजिए बच्चों को यहाँ से हमने चंडीगढ़ पढ़ाना है, दिल्ली पढ़ाना है या बॉम्बे कहीं भी भेजना है पढ़ने के लिए, 4 बच्चे होंगे या 5 बच्चे होंगे तो उनको पढ़ाना मुश्किल हो जाएगा। बजाय इसके कि अगर 1 या 2 बच्चे हैं तो आराम से उनको पढ़ाया जा सकता है। अगर पापा ज्यादा बच्चों को पढ़ा भी लेंगे तब भी वो नहीं कर पाएंगे जितना वो 2 बच्चों के लिए या 1 बच्चे के लिए कर सकते हैं। तो ये जो भावना आई, इस भावना ने
परिवार के साइज को रिड्यूस कर दिया। और जब ये परिवार का साइज रिड्यूस हुआ और मॉडर्न डिजायर जो है कपल्स के, मॉडर्न डिजायर आज के समय के जो हैं वो स्मॉल फैमिली के लिए है और फैमिली को प्लान करते हैं और तब तक वो बच्चा नहीं करते जब तक वो उसको अफोर्ड नहीं कर सकते। तो ये एक नया चीज, एक नया पैटर्न जो है वो आज के टाइम में देखने को मिला है और स्मॉल अफोर्डेबल फैमिली की बात आज की जाती है। स्मॉल एंड अफोर्डेबल, जिसे हम अफोर्ड कर सकते हो, उस फैमिली की बात आज के समय में की जाती है। नंबर 4 है डिक्लाइन ऑफ रिलीजियस कंट्रोल। जो धार्मिक धर्म का जो कंट्रोल होता था, पूजा पाठ रीति रिवाज उनका, उनको भी डिक्लाइन हो गया है और उसमें भी कमी आई है बहुत ज्यादा। उसमें मॉडर्न फैमिली जो है दैट इज सेकुलर इन एटीट्यूड, उन वो धर्मनिरपेक्ष है आज के समय में। और धर्मनिरपेक्ष होने की वजह से जो ट्रेडिशनली जो रिलीजियस टाइज होती थी, जो संस्कार होते थे परिवार के, उनमें कमी आई है। आज उनको वैसे फॉलो नहीं किया जाता जैसे कि कभी पहले फॉलो किया जाता था पापा के द्वारा या दादा दादी के द्वारा, वो उनको वैसा फॉलो नहीं किया जाता है। और आज के टाइम में जैसे मॉर्निंग प्रेयर है, मॉर्निंग प्रेयर मैंने सुबह धूप डालना, शाम को धूप डालना, 2 टाइम जो है वो पूजा होनी चाहिए, ऐसा बोला जाता था। यज्ञ होते थे, धार्मिक जो रिलीजियस राइट्स होते थे, धार्मिक संस्कार अनुसंधान होते थे। आज मॉडर्न फैमिली में उनका परफॉर्मेंस कम हो गया है। और आज जो इम्पैक्ट है जो रिलीजियस बुक्स होती, स्पिरिचुअल बुक्स होती थी, उनको उनको भी नहीं आज पढ़ा जाता। रामायण, भगवत गीता आदि 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 वो डिजिटली अवेलेबल है, किसी ने सुनना है तो वो अपने लैपटॉप में लगाएगा, अपने फोन में लगाएगा, उसको सुन लेगा। परंतु गीता का पाठ या रामायण का पाठ घर में अब नहीं होता है। और एक चीज और हुई है, वो आज गीता या रामायण जो है उसे टीवी पे देखना ज्यादा पसंद करते हैं बजाय इसके कि पढ़ना। और जब वो और जो रिलीजियस फेस्टिवल्स हैं उनको भी मनाने में वो क्या बोलते हैं, इंटरेस्टेड नहीं है एज कम्पेयर टू अर्लियर। जैसे पहले होता था आज वो नहीं है। बच्चे जो हैं वो इस तरह की सारी चीजों को नहीं मानते हैं और उनके ऊपर जो बोलते हैं कि इनके ऊपर, इनमें कोई रैशनलिटी नहीं, कोई तर्क नहीं है। तो ये रिलीजियस का जो कंट्रोल है वो भी कम हुआ है। रिलीजन का कंट्रोल परिवार के ऊपर वो भी बहुत बुरी तरह से कम हुआ है। एक नया एक कंसेप्ट आ गया है, नंबर 5 पॉइंट रहेगा, फिलोसेंट्रिक फैमिली, FILO। तो नया शब्द है आपके लिए, इसको नोट डाउन कर लेना। फिलोसेंट्रिक फैमिली, CNTRIC। फिलोसेंट्रिक फैमिली क्या होती है? फिलोसेंट्रिक फैमिली मीन्स फैमिली इन विच चिल्ड्रन डोमिनेट द डिसीजन ऑफ फैमिली। जिसमें बच्चे जो हैं वो परिवार के, बच्चे जो परिवार के फैसलों को डोमिनेट करते हैं, उसे फेलोसेंट्रिक फैमिली कहा जाता है। और उसमें क्या हो जाता है कि पहले एक एक दो दो बच्चे हैं घर में, तो जो बेटे ने बोल दिया, जो बेटी ने बोल दिया, उसी को सर माथे पे रखा जाता है। आप लोगों के घर में भी ऐसा ही होगा, मेरे घर में भी ऐसा ही है। जो बच्चे बोलते हैं उसके मुताबिक सारे के सारे, चाहे वो घर में पेंट होने से लेकर घर का स्ट्रक्चर बनने से लेके, चाहे वो गाड़ी तक की बात है या बड़ी से बड़ा डिसीजन है, वो बच्चों को साथ लेकर ही लिया जाता है। और जैसा बच्चे बोल देते हैं, और जो खास करके तुम्हारी उम्र के जो बच्चे हैं, जो जब वो बोल देंगे जैसा करना है वैसा ही सारा का सारा होता है, क्योंकि माँ बाप ये मानते हैं कि अल्टीमेटली घर आपका है, यूज आपने करना है, रहना अपने है, हमारा क्या, हम तो अब जाने वाले हैं। तो इसलिए सिंपल शब्दों में जो है आज के टाइम में जो पहले पेरेंट का कंट्रोल होता था, जो करता होता था घर में, उसका सारा कंट्रोल होता था, वो आज के टाइम में रिड्यूस हुआ है। वो रिड्यूस हुआ है और उसकी जगह आज के टाइम में क्या आ गया, ये फिलोसेंट्रिक फैमिलीज आ गई है। FILOCENTRIC। फिलोसेंट्रिक मीन्स एनी फैमिली वेयर डिसीजन ऑफ चिल्ड्रन इज सुप्रीम या डोमिनेट, चिल्ड्रन डोमिनेट द डिसीजन ऑफ द हाउसेस, तो उसे हम फिलोसेंट्रिक बोलते हैं। आज जो है सेल्फ सफिशिएंट जैसे पहले होते थे वो वैसा नहीं है आज। हालांकि जो कुछ भी होता है कमा के लाएंगे, जो मर्जी करेंगे, परंतु उसके बावजूद भी फैसला जो है करता नहीं लेता है, वो सारे परिवार के साथ डिस्कस करता है। और फिलोसेंट्रिक फैमिली में डिस्कशन के बाद भी जो डोमिनेंस है वो बच्चों का ही अगर रहे तो उसे हम फिलोसेंट्रिक फैमिली बोलते हैं। जैसे मेरी फैमिली फिलोसेंट्रिक फैमिली है। तो इस तरह से ये जो नंबर ऑफ चिल्ड्रन जो होते हैं
इसकी वजह से रिड्यूस हुए थे, इसकी वजह से पता है एक या दो बच्चे हैं, तो ये सारे के सारी चीजें रहेंगी। सेकंड लास्ट है पेरेंट यूथ कॉन्फ्लिक्ट। एक नई चीज हमारे सामने आई है, पेरेंट्स और यूथ के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होने लग पड़ा है। क्यों भला? जब बात नहीं मानी जाएगी, रादर अब जनरेशन का गैप है। जैसे सपोज आई एम 50 एंड माय सन इज 26, मेरा बेटा 26 साल का है और मैं 50 साल का हूँ। तो इसका मतलब सिंपल शब्दों में क्या हो गया कि मैं उससे 26 साल 24 साल में उससे बड़ा हूँ। 24 साल बड़ा हूँ तो 24 साल बड़े भरी होते हैं, तो 2 डेकेड में उससे बड़ा हूँ। तो वो वहाँ सिंपल शब्दों में क्या होगा, विचारों में भी भिन्नता होगी और सोच में भी भिन्नता होगी। थिंकिंग में भिन्नता है और थॉट में भी भिन्नता है, और उन्होंने जो मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम में जैसे वो पढ़े हैं, उनके उसमें भी भिन्नता है, और हम जो पढ़े थे उसमें भी भिन्नता है। परंतु धीरे-धीरे वो सारी चीजें जो हैं, वो धीरे-धीरे कोप होने शुरू होती है, और इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट उसकी वजह से फिर इंक्रीज होते हैं, बढ़ते हैं। अगर हम अपने बच्चों को नहीं समझेंगे, रादर बच्चों को डांट दिया अगर हमने, तो समझ लीजिए कि सबसे बड़ा गुनाह दुनिया का हमने कर दिया। बच्चों को, अपने छोटे भाई-बहनों को, बच्चों को कभी भी नहीं डाँटना, उनको प्यार से समझाओ तो वो समझेंगे, डाँट से वो डर जाएँगे, और डर के जब करेंगे तो कल को विद्रोह करेंगे वो। परंतु अगर समझाएँगे तो ज़िंदगी भर वो चीज़ें उनके पास रहेंगी, और जब वो चीज़ें उनके पास रहेंगी तो ज़िंदगी भर वो ये समझ लीजिए कि आपके वो अपने हैं। और वो सही यही चीज़ जो है अपने छोटे भाई-बहनों पे भी लागू होती है, समाज पे भी लागू होती है, हर जगह लागू होती है। तो इसलिए ये जो कॉन्फ्लिक्ट है इंटरपर्सनल रिलेशन में, जो कॉन्फ्लिक्ट है, ये अनयूजुअल हो गया है, और ये आज की डेट में ये घटित हो रहा है हर जगह। डेविस, किंग्सले डेविस कहते हैं, जो स्ट्रेस एंड स्ट्रेन है, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन इन कल्चर, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन इन कल्चर इज सिस्टमैटिक ऑफ द फंक्शनलेस फंक्शनलेस इंस्टेबिलिटी ऑफ मॉडर्न फैमिली। आज आज किसी भी तरह से स्ट्रेन, हम स्ट्रेस किसी को नहीं देते हम, और वो मॉडर्न फैमिली का ये बहुत बड़ी खासियत है। अगर जहां देने की कोशिश करते हैं तो दोनों पीढ़ियों के बीच में फिर कॉन्फ्लिक्ट जो है वो स्टार्ट हो जाता है, और ये आज के समय की रियलिटी है। और फिर फाइनली बच्चा क्या करता है, बच्चा फाइनली घर छोड़कर चला जाता है, या वो अलग रहना स्टार्ट करता है, और माँ बाप जो है वो अकेले के अकेले ही रह जाते हैं। परंतु उसके लिए मैं जिम्मेवार मानता हूँ हमारा वो सिस्टम, हमारा सोशलाइजेशन का वो सिस्टम, जो बचपन में बच्चों को 7 साल तक या 15 साल तक जो किया जाना चाहिए था, वहाँ हमने अपना रोल प्ले किया नहीं। और अब जब बड़े हो गए हैं, तो अब हम अपनी धौंस जमाने लगे हैं और बोलने लगे हैं कि ये सब हमारा है। तो इस तरह से ये सारी की सारी चीजें जो है वो हुई हैं। लास्ट वन है सेपरेशन ऑफ नॉन एसेंशियल फंक्शंस। अब नॉन एसेंशियल फंक्शन जो थे परिवार के, वो पूरी तरह से अलग हो गए हैं। एसेंशियल फंक्शन ही परिवार में रह गए हैं, और नॉन एसेंशियल फंक्शन मॉडर्न फैमिली में, मॉडर्न फैमिली सिस्टम में वो पूरी तरह से गिव अप हो गए हैं, वो खत्म हो गए हैं। उसमें नॉन एसेंशियल फंक्शन में जैसे क्या होता था कि जो परिवार देता था हमें, जैसे एजुकेशन था, प्रोक्रेशन था, केयर ऑफ सिक था, जो बीमार हो गए हैं उनको, बड़े बुजुर्ग जो घर में हैं उनकी देखभाल करने के लिए, छोटे बच्चे हैं उनको स्कूल में देखभाल करने के लिए, रादर ये सारा का सारा ये इकोनॉमिक व्यू पॉइंट से ये सब का सब चेंज हो गया है। आज लोगों के पास पैसा है, आज क्रेचिज हैं, क्रेचिज मैंने जहाँ छोटे बच्चों को रखा जाता है वो है, आज केजी है, किंडरगार्टन है, आज नर्सरी है, और साथ में कोई ऑर्फन, अगर सॉरी ऑर्फन नहीं, वो हैंडीकैप्ड हो जाता है तो उसके रिहैबिलिटेशन सेंटर्स है। और साथ में बुजुर्गों के लिए आज जो है ओल्ड एज होम है, और जहाँ जो बच्चे हैं अपने माँ बाप को अपने साथ रखना अफोर्ड नहीं कर सकते, उनको वहाँ छोड़ देते हैं। वहाँ डॉक्टर भी हैं, अपनी उम्र के लोग भी हैं, और सारी की सारी वो चीजें जो हैं वो करते वहाँ होती हैं। तो आज ये जो प्रोटेक्टिव फंक्शंस होते थे फैमिली के, वो भी, और ये नॉन एसेंशियल फंक्शन थे, वो भी उन सब में चेंज आया है। और उसकी उसकी जगह, फैमिली की जगह आज के टाइम में दूसरी एजेंसीज हैं जो इस तरह के काम को करती हैं। बट आई एम वेरी सॉरी टू से, अगर जिस चीज के लिए बच्चों को पालते हैं, पोसते हैं, बड़ा करते हैं, जब बड़ा होकर जैसे वो कमाने लगे, इतना भी उसको नहीं कमाना चाहिए, इतना भी उसको नहीं पढ़ाना चाहिए। ये पढ़ के अपने परिवार को ही छोड़ दे तो उसका क्या फायदा। मेरे एक सर हैं, उनका जो बेटा है वो इंजीनियर है। इंजीनियर वो प्रोफेसर थे यूनिवर्सिटी में, रिटायर हो चुके हैं।
और वो उनकी जो मैडम है हमारे, वो प्रिंसिपल रिटायर हुए और वो प्रोफेसर रिटायर हुए। तो दोनों, पैसे की कोई कमी नहीं भगवान की दया से। और बेटा, एकमात्र बेटा, जैसे आज के समय में होता है, जैसे मेरा भी एक है और कईयों के एक होंगे, आपके भी इकलौते होंगे आप घर में, या आपके भाई एक होगा किसी का, तो वो उनका बेटा यूएस में होता है। यूएस में कभी लंदन है तो कभी अमेरिका है, दो उसके उनके ऑफिसेज हैं। और उनका पोता हो गया है अब, जो बहू है वो भी उसी तरह से इंजीनियर, वो भी वहीं। और पोता है वो कभी किसी क्रैचेस में है, कभी कहाँ है, कभी नर्सरी में है, कभी कहाँ। तो मैं उनको पूछा कि बोले सर ये क्या कर लिया आपने? बोला यार क्या करूं, अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार ली मैंने। हमने उस टाइम सर को बोला था कि सर ऐसा मत करिए, ऐसी नौकरी करवाइए उससे कि जो आपके आसपास रहे और कम से कम हिंदुस्तान में रहे। कम से कम रोज नहीं तो वीकेंड पे नहीं, वीकेंड पे मिले, वीकेंड पे नहीं तो मंथ एंड पे मिले, महीने में कम से कम एक बार, 6 महीने में एक बार मिले। तो बोला यार अब गलती हो गई है। मैं व्हाट आई मीन टू से कि अगर इस तरह की कोई परवरिश होती है, रादर इस तरह से चीजें होती हैं, कल को जितना मर्जी पैसा होगा, उनके पास भी लाखों है, करोड़ों हैं, उनके पास भी लाखों करोड़ों हैं, पर क्या फायदा? कभी एक लंदन में है तो दूसरा अमेरिका में है तो तीसरा यहाँ हिमाचल में बैठा हुआ है। तो इस तरह से फैमिली टूटती है अगर ये सारा इस तरह चीजें होती हैं। प्यार बहुत है, पर क्या फायदा उस प्यार का? हमने उन बच्चों को ऐसे करियर पे डाल दिया है कि जो कि सारी तरह से वो परेशान, और रादर वो दादा और पोते का जो प्यार होना था, वो जो सुख मिलना था, वो सुख नहीं मिल सकता। मेरे घर के साथ ही एक हमारे मैडम हैं, वो भी टीचर रिटायर हुए हैं। उनका बेटा चंडीगढ़, पहले बॉम्बे बेंगलोर था, अब चंडीगढ़ है। तो आज तक उनका, अभी तक उनका विवाह नहीं हुआ है, फैमिली उनकी एस्टेब्लिश नहीं हुई है। वजह क्या है? इंजीनियर है और वहाँ एमबीए किया हुआ साथ में, अच्छा पैकेज, अच्छी नौकरी है, परंतु ब्याह करने के लिए टाइम नहीं है। अब इस तरह की नौकरी, इस तरह की चीजों करके बेटा जी हमने क्या करना है? व्हाट आई मीन टू से, बहुत कम शब्दों में कहें, आधुनिक समय की ये दो मैंने आपको एग्जाम्पल आपके सामने रखे। आधुनिक समय में जो परिवार की जो सिस्टम है, परिवार का जो व्यवस्था है, जो हालत है, दो एग्जाम्पल मैंने आपके सामने रखे, एक अपने घर का और मेरे एक टीचर है उनका। तो ये जो देखे हुए एग्जाम्पल हैं, और ये बच्चे हमारे सामने ही, इनके जो दोनों के बच्चे थे हमारे सामने ही बड़े हुए थे, बड़े शौक से बोलते, बड़े गर्व से बोलते थे कि मेरा बेटा इंजीनियर बन गया मिंदर। तो परंतु आज के टाइम में देखें तो दोनों के दोनों ऐसे हालातों में हैं। तो मैं ये नहीं बोलता इंजीनियर नहीं बनना चाहिए, इंजीनियर नहीं बनना चाहिए, पर बच्चों को इस तरह से पालो और इस तरह से दो सब कुछ कि कल को वो आपके बुढ़ापे में, जब आपको सबसे ज्यादा जरूरत है, रिटायर हो जाते हैं बेटा जी, कोई बात करने वाला नहीं होता, तो उस समय परिवार की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। उस पर टाइम पोते धोते होते हैं तो वो सारा उनके साथ वक्त निकल जाता है, और वो अपना रिच एक्सपीरियंस लाइफ का उनको हम ट्रांसमिट करते हैं। तो बहुत कम शब्दों में ये मैं कहने की कोशिश करूंगा, मॉडर्न समय में आज जो मॉडिफाई हो गया है हमारा पूरा फैमिली सिस्टम ही, आज इकोनॉमिकली, सोशली, बायोलॉजिकली जो फंक्शंस थे हमारे, वो नए रूप में आ गए हमारे पास। और ये जो फंक्शंस हैं, वो परिवार जो कि पूरी तरह से इसको परफॉर्म करता था और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में सारे उन चीजों को ले जाता था, वो सारा का सारा आज के टाइम में चेंज हुआ है, बदल गया है। और आज बदलाव की हद इतनी है, बदलाव की हद हद आज इतनी है कि हम जो मर्जी कर लें, जहां मर्जी हम पहुंच जाएं, परंतु आज भी एक सच्चाई है कि हम जो हैं वो ट्रेडिशनली, जो हमारा फैमिली सिस्टम है, इंस्टीट्यूशनल खास करके जो स्ट्रक्चर है, उसके साथ ज्यादा छेड़छाड़ ना हो। अगर ज्यादा छेड़छाड़ हुई तो स्ट्रक्चर तो हमारा बदल ही गया है, परंतु अगर इंस्टीट्यूशनल जो एस्पेक्ट है, इंस्टीट्यूशनल मैंने जो रूल्स एंड रेगुलेशन है, इंस्टीट्यूशन इज नथिंग बट इट इज सेटअप ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन, अगर वो भी कहीं बदले तो हो सकता है कि आने वाले समय में पता नहीं क्या होगा। तो वो जो ट्रेंड होगा आने वाला समय में, वो अच्छा नहीं होगा। इसलिए आज भी समय है कि हम हाई प्रेस्टीज और हाई पोजीशन के चक्कर में, हाई प्रेस्टीज और हाई पोजीशन के चक्कर में, जो हम बड़े गर्व से हर जगह कहते हैं कि हमारा बेटा ये बन गया, हमारा बेटा वो बन गया, कभी ये भी पूछ लेना कि क्या आपका बेटा, आपका जो बच्चा है आपके साथ रहता है? अगर रहता है तो आपसे बढ़िया खुशनसीब दुनिया में कोई नहीं। अगर नहीं रहता है तो ये समझ लेना कि कहीं ना कहीं हमने, मैं ये नहीं बोलूँगा गलती की है, पर कहीं ना कहीं हमने उसकी प्लानिंग जो थी प्रॉपर नहीं की है। हम ये बोलते हैं बीइंग ए पेरेंट कि
ठीक है भाई, उनको भी ग्रो करने का जीवन में अधिकार है, परंतु उनसे भी कभी पूछ लेना कि उनका जो अधिकार या रादर जो वो चाहते थे या उनको मिला। एक और दोस्त है मेरे, उनका भांजा जो है वो दुबई में करोड़ों की कोठी उसने बना ली। दुबई में नौकरी करता है वहीं, और वहाँ क्या बोलते हैं, करोड़ों की कोठी बना ली। पर क्या फ़ायदा? उस कोठी के अंदर रहना ही नहीं हुआ तो क्या करना है उस कोठी का? उस कोठी में जब मम्मी-पापा ही नहीं है, मेरे भाई-बांधव नहीं है, तो उस कोठी में अकेले उस मकान का हमने क्या करना है? और दुबई में हो चाहे अमेरिका में हो, क्या फ़ायदा उसका? तो लेवल ऑफ हैप्पीनेस मैटर्स अ लॉट। और बीइंग इन फैमिली इन मॉडर्न टाइम, आधुनिक समय में सब कुछ मिल जाएगा, पर बेटा जी मुझे जो लगता है कि खुशी परिवार में रहकर जो मिलती है, शायद वो कहीं नहीं मिलेगी। और हमें भी परिवार को उस समय भी सारा का सारा हमें वो करना चाहिए, जिससे आने वाले समय में सारी चीज़ें ठीक रहे। तो इसी के साथ अभी इसको समाप्त करते हैं, और क्या बोलते हैं, कल हम अगला अब देखेंगे, अगला अगला पार्ट देखेंगे कि मैरिज में कौन से फैमिली इमर्जिंग ट्रेंड आए हैं।